दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। टीजीटी पीएचडी कला विषय के लिए 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज का यह तीसरा अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। ग्वालियर के किले के अंदर कुल 6 महल हैं। इनमें एक महल राजा मानसिंह की रानी मृगनयनी का महल भी है। इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। ऐसी कहावत है कि कछवाहा राजा सूरज सेन गालो ऋषि के कृपा दृष्टि से रोग मुक्त हो गए, जिससे उनके नाम पर ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया। मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान के जितने भी किले हैं उनमें इस किले को मोती बताया है। अगला प्रश्न है कि हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित कला है और हनीवा का अर्थ है मिट्टी का चक्र या गोला। हनीवा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियाँ, महिला परिचारिकाओं, नर्तक, पक्षियों, जानवरों, नावों जैसे अनेक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकार बी.एन. आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय। बी.एन. आर्य के प्रारंभिक चित्रों में परंपरागत विषयों, धार्मिक, पौराणिक आख्यानों एवं सामाजिक विषयों पर वास्तु चित्र अधिक मिलते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित सांवरी चित्र में ग्रामीण महिला के श्रृंगार करते हुए रूप को चित्रित किया गया है। इस चित्र में भारतीय आत्मा झलकती है। इसी तरह एक चित्र है पी कहाँ में श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण किया गया है। चित्र में डाल पर बैठा मोर और उसे एकटक निहारती प्रेयसी है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर है, उसका पता लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट सेंटर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1950 में कला की शुरुआत एक चित्रकार एवं प्रिंट मेकर के रूप में की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो स्त्री कलाकार हैं वो हैं ऑप्शन डी, गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल महिला कलाकार हैं। इनका जन्म लखनऊ में 1945 में हुआ था। उनकी कला श्रृंखलाओं की प्रमुख कृतियों में बीइंग ए वुमेन, हठ योगिनी, कामधेनु, किन्नरी, आग का दरिया आदि हैं। अगले प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल गजट। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है, जो 1780 ईस्वी में अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। इसी से कलकत्ता में पहली छपाई मशीन की भी शुरुआत हुई थी। बंगाल गजट जो है वो केवल 2 वर्ष के लिए अंग्रेजी कानून के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। यह पहला मुद्रित और साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे 23 मार्च 1782 को बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है कि किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो दी गई 4 पत्रिकाएं हैं। इनमें ऑप्शन ए में कला दीर्घा, इस पत्रिका का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है और इसका प्रथम प्रकाशन जो है अक्टूबर 2000 में लखनऊ में हुआ था। यह षड्मासिक द्विभाषिक हिंदी और अंग्रेजी में समकालीन दृश्य कला की पत्रिका है। यह पत्रिका प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है, इनकी साल में 2 बार। अगला प्रश्न है कि कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैली। कलमकारी आंध्र प्रदेश की एक कला शैली है और यह उर्दू के शब्द कुलाम से बना है, जिसका अर्थ है कलम, तथा कारी, जिसका अर्थ है कि कार्य करना। कलम कला जो है पर्शियन कला से काफ़ी प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि इलेक्टेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बम्बई। इलेक्ट्रिक वीकली ऑफ इंडिया
का प्रकाशन 3 जनवरी 1880 को बम्बई से हुआ। यह अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका थी। प्रकाशन की शुरुआत में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया वीकली एडिशन था, जिसका पुनर्नामकरण वर्ष 1923 में इलेक्टेड वीकली ऑफ इंडिया किया गया। यह जन सामान्य में वीकली नाम से काफ़ी लोकप्रिय पत्रिका थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मूर्तिकार कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मण पै। यानी कि तीनों जो कलाकार है, रामकिंकर बैज, धनराज भगत, पीवी जानकी राम, ये मूर्तिकार हैं और लक्ष्मण पे एक चित्रकार थे। लक्ष्मण पे ने अपने चित्रों में भारत की अलंकृत शैली को आधुनिकता के रंग देकर एक नई शैली का सृजन किया। लक्ष्मण पे ने जल रंग, तैल, एक्रेलिक और स्याही के माध्यमों में कार्य किया है। ये लकड़ी पर नक्काशी करके कलाकृतियां बनाने का भी प्रयोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज बैक्स्टर। क्रोमोलिथोग्राफी एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जल द्वारा ग्रीस के रिजेक्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स फ्रेबी। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक चार्ल्स लुई फ्रेबी थे। नैसर्गिक रूप से वो भारत के नागरिक थे, परंतु उनका जन्म हंगरी में हुआ था। एक कला आलोचक के रूप में उन्होंने भारतीय परंपरा और कला के समकालीन पश्चिमी धाराओं के संश्लेषण को बढ़ावा दिया और आधुनिक कला तथा जीवन की पूर्व समझ के अभियान को चलाया। अगला प्रश्न है कि जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृणालिनी मुखर्जी। जूट के माध्यम से मूर्तिकला का निर्माण मृणालिनी मुखर्जी करती हैं और इनका जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि एक बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे, म्यूरल आर्टिस्ट। और मृणालिनी मुखर्जी बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थी, जिससे उन्होंने अपने जो कला का माध्यम है वो जूट को चुना। अगला प्रश्न है शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु। शयन मुद्रा में भगवान विष्णु की मूर्तियां काफ़ी मिलती हैं और इन्हें सृष्टि का पालक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मायरॉन। ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास मायरॉन द्वारा मूर्तियों की मुद्राओं से कठोरता हटाकर उनकी लयबद्ध किए जाने का श्रेय प्राप्त है। उनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंकने वाला, जो कि नष्ट हो चुकी है, किंतु उसकी प्रतिकृति मूर्तिकारों द्वारा तैयार की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स कोरिया ने। भारत भवन मध्य प्रदेश में स्थित है और एक ये कला संग्रहालय है और यह भोपाल के एक बड़े तालाब के नज़दीक में स्थित है। इसके सूत्रधार थे चार्ल्स कोरियन और यह भवन 1982 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लंदन। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है यानी भारत के सबसे प्राचीन कला महाविद्यालय यानी पहला भारतीय कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट में शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा निजी कला विद्यालय के रूप में हुई थी और 1952 में सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया और इसका नामकरण गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कर दिया। 1884 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक ईवी हेवेल इस संस्था के अधीक्षक रहे। वे यूरोपीय होते हुए भी प्राचीन भारतीय कला के काफ़ी बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ABC कला वीथिका स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी में। ABC कला वीथिका वाराणसी में और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न है रेड ऑन रेड के चित्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेश शर्मा।
रेड ऑन रेड के चित्रकार सुरेश शर्मा हैं। इनका सृजन आकृति रहित अमूर्तता है। अनटाइटल्ड इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। शर्मा ने सभी जातियों के पक्षियों, मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल आदि को बहुत नज़दीक से देखा और उनका अध्ययन किया। इनकी कर्मभूमि वनस्थली विद्यापीठ रही है, जहां इन्होंने 30 त्योहार, पौराणिक गाथाएं, जनजीवन, देवी देवताएं, दृश्य चित्र और पशु पक्षियों के अनेक चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उपाचार्य के पद पर रहते हुए किस कलाकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे ने 1924 में लगभग राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं के प्राचार्य बने। यहीं पर उप प्राचार्य के पद पर रहते हुए उन्होंने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष एक तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 1960 के आसपास की प्रदर्शनी में खड़ी अथवा लेटी हुई अनावृत्ताओं के तथा लगभग अमूर्त संयोजन में ग्रामीण दृश्यों एवं जीवन के चित्र प्रदर्शित किए। इन चित्रों में घनवाद व अभिव्यंजनावाद का समन्वित रूप दिखाई पड़ता है। वे कश्मीर के चर्चित चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि बीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो वे विख्यात थे ऑप्शन डी, दृश्य चित्र के लिए। बीरेश्वर सेन ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जापानी शैली का अध्ययन किया। ये वास्तु शैली के काफ़ी बड़े बड़े चित्रों की संरचना करते थे, किंतु लघु चित्रों से ही उनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। प्रकृति चित्रों में हिमालय के दृश्य चित्र और वहाँ का जनजीवन उनकी दृष्टि में सदा ही महत्वपूर्ण रहा है। और 1926 में लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी बने थे। अगला प्रश्न है, छापा चित्र भंवर के छापाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध छापा चित्रकार माने जाते थे। वह कला भवन, विश्व भारती तथा शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे थे। भंवर कृष्णा रेड्डी के सबसे प्रसिद्ध छापा चित्र है जो 1963 में निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल भारतीय पेंटर, स्थापत्यकार, भित्ति चित्रकार यानी कि म्यूरल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर और साथ ही लेखक व वास्तुकार भी थे। सतीश गुजराल मूक और बहिर थे और उन्होंने मोहनजोदड़ो संस्कृति, आंधी के साथ, मॉर्निंग मशीन, अंत का आरंभ जैसी प्रमुख चित्र बनाए। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर कॉलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स पुस्तक रॉबिन जी कॉलिंगवुड ने लिखी, जिसका प्रकाशन 1923 में किया गया। उन्होंने इस पुस्तक में कला के बारे में चर्चा विस्तार से की है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक लिखी, जिसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ तथा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। तो फिर अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ल खंडेलवाला। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कार्ल खंडेलवाला हैं और यह पुस्तक 1956 में प्रकाशित। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।